Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. So today is the English class of class 2nd DAV and we are going to do the lesson number 27. Tomorrow will be a holiday of My English Reader class 2nd DAV page number 103. Tomorrow का मतलब क्या होता है? आने वाला कल. Will का मतलब होता है जब हम फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भविष्य काल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और हॉलीडे मतलब छुट्टी. तो इस लाइन का क्या मतलब बना? आने वाले कल को छुट्टी होगी. तो इस चैप्टर में बेसिकली दो बच्चे दिखाए गए हैं, रजत और अली, और क्लास में टीचर आके अनाउंस करती है कि कल को छुट्टी होगी. और छुट्टी क्यों होगी, उसका रीजन क्या है, अली और रजत के बीच में क्या बातें होती हैं, इस चैप्टर के जरिए हम वो सब कुछ पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट पिक्चर में टीचर क्लासरूम में आती है और अनाउंसमेंट करती है टुमारो विल बी अ हॉलीडे, कल को छुट्टी होगी. अब अली रजत को क्या कहता है, रजत वाई विल टुमारो बी अ हॉलीडे, कल को छुट्टी क्यों होगी. रजत कहता है अली टुमारो इज होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, अली कल को होली है जो रंगों का त्योहार है. तो अली पूछता है व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे. अब देखो हर जगह पर विल का यूज हुआ है कि मतलब आने वाले फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, इसलिए विल का यूज किया गया है. तो रजत कहता है इन द इवनिंग, शाम को, वी विल गो टू द मार्केट, हम बाजार जाएंगे, एंड बाय कलर्स एंड बलून्स, और वहां जाकर रंग और गुब्बारे खरीदेंगे. यहाँ पर बाय देखो कौन सा है, BUY मतलब खरीदना, खरीदने वाला बाय, राइट. अली कहता है व्हाट विल यू डू विद द कलर्स एंड बलून्स, तुम रंगों और गुब्बारों के साथ क्या करोगे. तो रजत कहता है टुमारो माई कजन्स विल कम टू आवर हाउस, कल को मेरे कजन्स, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी, इनके बच्चों को क्या बोला जाता है, कजन्स, वो मेरे घर आएंगे, एंड वी विल थ्रो कलर्स ऑन ईच अदर, और फिर उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर रंग फेंकेंगे. माई मदर विल मेक स्वीट्स एट होम, और देखो रजत कितना खुश होकर बोल रहा है कि मेरी माँ घर पर मिठाइयां भी बनाएगी. विल यू ब्रिंग सम फॉर मी, तब अली कहता है क्या तुम मेरे लिए भी कुछ मिठाइयां लेकर आओगे. रजत कहता है श्योर, आई विल ब्रिंग स्वीट्स फॉर ऑल द चिल्ड्रन द नेक्स्ट डे, बिल्कुल अगले दिन, होली के अगले दिन जब मैं स्कूल आऊंगा तो सभी बच्चों के लिए कोई ना कोई स्वीट्स लेकर जरूर आऊंगा. तो बेसिकली इस चैप्टर में अली, जैसे कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, वो मुस्लिम रिलीजन का है, और रजत आपको नेम से पता लग रहा है वो हिंदू रिलीजन का है. तो होली जो फेस्टिवल है रजत मनाता है, इसलिए उसने सारी डिटेल्स जो है अली को बताई, क्योंकि अली को इस फेस्टिवल के बारे में नहीं पता था. और हमने हर जगह सेंटेंस में विल का यूज किया है ताकि आपको पता लग जाए कि फ्यूचर टेंस के लिए हम विल को यूज करते हैं. पास्ट के लिए वॉज वर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर, फ्यूचर के लिए विल शैल, राइट. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 104. डू इट योर सेल्फ. क्वेश्चन ए, व्हाट विल रजत बाय फ्रॉम द मार्केट, बाजार से रजत क्या खरीदेगा. आंसर इज रजत विल बाय कलर्स एंड balloons from the market. Next question is who will come to Rajat's house on Holi. होली वाले दिन रजत के घर पर कौन आएगा, उसके कजन्स आएंगे. तो हम क्या लिखेंगे, रजत्स कजन्स will come to his house on Holi. Question C, what will Rajat and his cousins do with the colors. रजत और उसके cousins रंगों के साथ क्या करेंगे, वे एक दूसरे पर फेंकेंगे. So the answer is Rajat and his cousins will throw colors on each other. Next question is question D, what will Rajat's mother make at home on Holi. होली वाले दिन रजत की माँ घर पर क्या बनाएगी, स्वीट्स बनाएगी. So the answer is Rajat's mother will make
sweets at home on Holi? So kids, these are the answers of the questions. होली का फेस्टिवल सभी बच्चों को ही पसंद होता है, पर फिर भी आप अपने अपने घरों में होली वाले दिन क्या क्या करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।